बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही द एनलाइटनमेंट। और आज की इस वीडियो में मेरा मौजू है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सोशलाइजेशन के प्रोसेस का दुरुस्त ना होने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है हमें, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और कौन कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, सोशलाइजेशन की बात करने से पहले हम सोसाइटी का जो हमारा मौजूदा सेटअप है, जो हमारी सोसाइटी का मौजूदा एक सिनेरियो है, उसके ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो बुराइयों की एक तवील फ़हरिस्त है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारी सोसाइटी के अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ़ बुराइयों में मुब्तला हैं। आप आए रोज़ टीवी के अंदर, अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया पे इन बुराइयों का ज़िक्र तबसरा सुनते हैं। ये करप्शन से लेके, करप्शन जैसी पेचीदा और बड़ी बुराइयों से लेके खाने पीने के आदाब जो है वो भी नहीं है लोगों के अंदर। मतलब ये एक बिल्कुल सादा सी बात कर रहा हूँ, तभी एक पेचीदा से लेके सादा बुराइयों तक जो है वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो ये सब कुछ क्यों है, कैसे है, इसका ख़ात्मा कैसे हो सकता है। सोसाइटी के अंदर हम चेंज जो तसव्वुर करते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए, वो पॉजिटिव चेंज कैसे आ सकता है, कौन लोग वो चेंज लेके आ सकते हैं, कौन सा इदारा है जो चेंज लेके आ सकता है, ये सवाल हैं। तो आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बच्चे की सोशलाइजेशन, इंसान की सोशलाइजेशन का प्रोसेस उसके बचपन से शुरू हो जाता है, और ये एक इनकम्प्लीट बयान है। बच्चे की सोशलाइजेशन का प्रोसेस बचपन में शुरू होके उसके बचपन में ही ख़त्म हो जाता है। हो सकता है आप इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन हमारी जो सोसाइटी की मौजूदा सूरत हाल है वो हमें इस बात से इख्तलाफ करने की इजाज़त नहीं देती। आप देखें कि हमारी सोसाइटी में बच्चा बचपन में जो कुछ सीख लेता है, वो या किसी भी सोसाइटी का जो एक बच्चा, इंसानी बच्चा बचपन के अंदर जो कुछ सीख लेता है वो सारी ज़िंदगी उसकी शख्सियत का हिस्सा रहता है। तो अब बचपन बच्चे का कहाँ पे गुज़रता है? बच्चे का बचपन घर के अंदर गुज़रता है, घर के लोगों के साथ इंटरेक्शन में गुज़रता है। अपने इर्द गिर्द जो उसके लोग पाए जाते हैं, उसके मोहल्ले में करीबी जो उसके हमसाए होते हैं, जो उसके अज़ीज़ व अकारब होते हैं, उनके साथ उसका वो वक्त गुज़रता है। तो बच्चा अपने जो वो सीखने की एक एज होती है उसकी, वो जो सीखने का टाइम होता है, वो जो बचपन होता है उसका, वो इन लोगों के साथ गुज़ारता है जिनका मैंने ज़िक्र किया। अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अज़ीज़ व अकारब के साथ, अपने मोहल्ले के अंदर वो टाइम गुज़ारता है। तो साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा सुनने से नहीं सीखता, बच्चा नसीहतें करने से नहीं सीखता, बच्चा पढ़ने से नहीं सीखता। बच्चे की जो पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने वाली करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बच्चा दूसरों को देख कर सीखता है। जब एक इंसानी बच्चा दुनिया में आता है तो ये बात, इस बात से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि उसका दिमाग जो है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, एक बिल्कुल ब्लैंक। उस स्लेट पे जो कुछ तहरीर करना होता है वो उस बच्चे के इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोग जो हैं उन्होंने करना होता है। और उस इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोगों में जो उसके करीबी लोग होते हैं, फैमिली, यानी कि उस फैमिली का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो उस स्लेट के ऊपर क्या तहरीर करते हैं। अब आप देखें कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी वो जो खाली स्लेट है, जो अल्लाह पाक ने खाली स्लेट उनके यहाँ भेज दी है कि जी वो इसके ऊपर कुछ लिखें, अल्लाह ने उनको ये ख़ास मौका दिया है कि वो उस इंसानी स्लेट के ऊपर, इंसानी दिमाग जो है उसके ऊपर कुछ तहरीर कर सके। तो वो क्या तहरीर करते हैं? बदकिस्मती से उस इंसानी स्लेट, इंसानी दिमाग के ऊपर सबसे पहले झूठ तहरीर होता है, फिर झूठ जो है उसके ऊपर तहरीर होता है, धोखा उसके ऊपर तहरीर होता है, उसके ऊपर दूसरों का हक मारना जो है वो तहरीर होता है, उसके ऊपर गालम गलोच तहरीर की जाती है, उसके ऊपर सुस्ती, काहली, बुज़दिली, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसके सराउंडिंग में जो लोग पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसकी जो खाली वो स्लेट अल्लाह पाक ने भेजी होती है दुनिया में, उसके ऊपर ये चीज़ें तहरीर हो रही होती हैं। अब ऑटोमेटिकली वो स्लेट जब वो बड़ा होकर वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, और वो सोसाइटी में आता है, वही चीज़ें जब हमें नज़र आती हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि जी ये क्या प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है। पीछे फैक्ट्री जिस तरह की प्रोडक्शन कर रही है, जिस तरह का काम कर रही है, आगे प्रोडक्ट जब वो मार्केट में आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम मेजर्स लेते हैं, फिर हम स्टेप्स लेते हैं उसको वहाँ पे करेक्शन के, ठीक है। हम वो जब प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी होती है फिर उसको स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या और दीगर सोसाइटल या सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ज़रिए वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो जो ख़राबी होती है वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है, वो उसके अंदर वहाँ पे
पैदा हुई होती है जहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होती है, वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है, वो वहाँ से ही ठीक होगा। हम हज़ार कोशिश करते रहें कि हम सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ अवेयरनेस की कैंपेन्स लाएँ, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब तक हमारे वो इदारा फैमिली जो है वो ठीक नहीं होगी, वहाँ पे ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको देख के बच्चा मुस्बत चीज़ें सीखता है, वो लोग जब तक उसको मैसर नहीं होंगे वहाँ पे उसको ऐसे किरदार मैसर नहीं होंगे जो अच्छे किरदार होंगे, जो मुस्बत किरदार होंगे, जब तक वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे बच्चे को, तब तक हमारी सोसाइटी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ये मुश्किल काम है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। अभी मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चे की अच्छी तरबियत हो तो वालिदैन को पैगंबर बनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप शायद चौंक जाएं इस बात को सुन के, लेकिन यही हकीकत है। आप देखें कि पैगंबर जो है वो सिर्फ़ तबलीग नहीं करता, पैगंबर आके लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिर्फ सुना के चला नहीं जाता। पैगंबर ने ये नहीं कहना होता कि जी अल्लाह एक है, मुंह से उसके ये निकले अल्लाह एक है और वो ख़ुद नाउज़ुबिल्लाह बुतों की पूजा करता रहे, उसने ख़ुद अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हुए हों। पैगंबर लोगों को आके ये कहता रहे कि झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, रिश्वत ना लें, लेकिन वो ख़ुद ये सारे काम करता रहे। ऐसा कभी तारीख़ में नहीं हुआ। पैगंबर हमेशा, पैगंबर का गुफ्तार और किरदार एक होता है, वो एक पेज पे होते हैं, उसका गुफ्तार भी और उसका किरदार भी। तो आप अल्टीमेटली क्या देखते हैं कि पैगंबर जिन लोगों की तरबियत करते हैं वो अपने दौर की सबसे अच्छी और सबसे मुस्बत किरदार की हामिल क्लास होती है। वो जो एक क्लास होती है जिसकी तरबियत पैगंबर ने की होती है, वो सबसे अच्छे इंसान होते हैं। आप हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी सुननी होगी आप लोगों ने कि आपने फरमाया कि सबसे अच्छा ज़माना मेरा ज़माना है, सबसे अच्छे लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर वो लोग हैं जिन्होंने उनको देखा, जिन्होंने फिर उनको, ये एक ऐसे तरतीब के साथ ये एक हदीस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तरबियत की है, इसलिए वो सबसे अच्छे हैं। अब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया की तरबियत का जो एक सबसे ख़ास पहलू है वो ये है कि उनकी तालीम जो है, उनकी जो बातें होती हैं, उनके अंदर अमलियत होती है। ठीक है, वो सिर्फ बातें करके नहीं चले जाते, वो जो बातें कहते हैं उसके ऊपर वो लोगों को अमल करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं और बिलाशुबा हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर मुस्बत तब्दीली आए, हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो बुराइयों की जो एक लंबी सी फ़हरिस्त है वो ख़त्म हो और हमारी सोसाइटी भी मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर उसका शुमार हो, तो हमें जो हमारे वालिदैन हैं उनको पैगंबराना किरदार अदा करना पड़ेगा, उनको पैगंबराना किरदार अपनाना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है। शादी करना बहुत आसान काम है, वालिदैन के, पेरेंट्स के ओहदे पे फाइज़ होना बहुत आसान है, लेकिन इस ओहदे को निभाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। शादी के बंधन में बंधने से पहले हमें इस बात को महसूस करना पड़ेगा, इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये काम करने के बाद हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी आयद होने जा रही है वो दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन ज़िम्मेदारी है। कैसे मुश्किल तरीन है कि आपके पास आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप इंसानी किरदार की तख्लीक कर सकें, आप एक इंसानी किरदार के ऊपर असरअंदाज हो सकें। आपको अल्लाह पाक एक ऐसा मौका इनायत करने वाला है शादी के बंधन में बनने के बाद कि आपके पास अल्लाह पाक एक खाली स्लेट भेज देगा कि आप इसके ऊपर कुछ लिखें। ठीक है, तो ऐसा मौका मिलना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इस ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए बदकिस्मती से आप देखें कि हमारे पास जितने भी प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, सब की पेशा वाराना तरबियत होती है। उनके महकमा में जाने के बाद, उनकी जॉब ज्वाइन करने के बाद उनको एक तरबियत फ़राहम की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वालिदैन का जो ओहदा है, इसके ऊपर फाइज़ होने के बाद इससे कैसे ओहदा बरा होना है, इससे जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियों को कैसे अदा करना है, उसके लिए तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं है। ठीक है, उसके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वो लोगों की तरबियत कर सके, उन लोगों की तरबियत की जा सके जो वालिदैन के, पेरेंट्स के ओहदे पे फाइज़ होने वाले हैं। जब तक इस तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे, इस एक नुक्ते के ऊपर जब तक हम तवज्जो मरकूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम लाख कोशिश करते रहें, लाख अच्छी बातें हम सोशल मीडिया पे शेयर करते रहें, टीवी प्रोग्राम्स करते रहें, लाख मुबल्लिगीन जो हैं वो दुनिया में आते रहें। अभी भी बहुत सारे मुबल्लिगीन हैं, बहुत सारी मुनज़्ज़म सतह पे काम हो रहा है, लोग आते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए जाते हैं, तबलीग का काम होता है, लोगों को अच्छी बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, लेकिन
इसका असर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हमारा मुआशरा जूं का तूं है, सदियों सालों से, दहाइयों से जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। इसमें ज़रा बराबर कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि दिन ब दिन मैं समझता हूँ सूरत हाल अबतर होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। तो इसमें हमें इस एक नुक्ते के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ेगी कि जब तक फैमिली का इदारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करेगा, जब तक वालिदैन पैगम्बरी रवैया नहीं अपनाएंगे औलाद की तरबियत को लेके, तब तक कोई तब्दीली नहीं आने वाली। और ये मुश्किल काम है, आसान काम हरगिज़ नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसके ऊपर काम हो सके। और इसमें एक छोटी सी काविश, छोटा सा एक अमल जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसके ऊपर कैसे अमल कर सकते हैं। आप बेशक ये मुश्किल काम है, आपको करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप बच्चों के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग शुरू करते हैं। आपका वास्ता अगर बच्चे के साथ पड़ता है, आपके इर्द गिर्द जो बच्चे पाए जाते हैं, आप बड़े हैं, आपके कज़न्स हैं, छोटे बच्चे, आपके सराउंडिंग्स में, नेबर्स में जो बच्चे हैं, उनका आपके साथ मिलना होता है, इंटरेक्शन होता है, आप उनके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करें। इस एक्टिंग से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो आदत फिर आपकी अपनी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन जाएगी। आप कोशिश करें कि आप बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, आप बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, आप बच्चों के साथ लड़ेंगे नहीं, आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आप अपने किसी अमल से बच्चे को हक गसब करना, दूसरों का हक मारना नहीं सिखाएंगे, ठीक है। आप बच्चों के सामने किसी के साथ इमोशनल ज़्यादती नहीं करेंगे, ठीक है। आप बच्चे को जो है वो दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना नहीं सिखाएंगे, ठीक है। आप बच्चे को गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना नहीं सिखाएंगे। आप बच्चे के सामने इस तरह की किसी चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे जो गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर महज़ब हो, ठीक है। इन सारी बातों का आप आज से ख्याल रखना शुरू कर दें। आप देखेंगे दिनों के अंदर माशरे के अंदर एक बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएगा, मुस्बत बदलाव, जिसका हम सालों से ख्वाब देखते आ रहे हैं। तो ये था आज का मौजू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पसंदीदगी का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।